व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मई का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए अमली जिम्मेदारियों से भरपूर और रिजल्ट्स पर नज़र रखने वाला है। इस टाइम पीरियड में सैटर्न की एनर्जी आपको संजीदगी, नज़्म ज़ब्त और लंबे अरसे की प्लानिंग की तरफ माइल करती नज़र आती है, जबकि मार्स की एनर्जी आपके अंदर हिम्मत और फैसलों में तेज़ी पैदा करेगी। ये वीक जज्बात की बजाय हकीकत पसंदाना सोच के साथ फैसले करने का है और आप अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात को इस वीक में तरतीब देते नज़र आते हैं। बाज़ अफराद को महसूस हो सकता है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन यही बोझ फ्यूचर की कामयाबी की बुनियाद भी बन सकता है। इस वीक में आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो पहले मुश्किल महसूस होते थे, लेकिन अब इनमें बेहतरी और हल की राहें नज़र आ सकती हैं। घरेलू और ज़ाती मामलात में भी संजीदगी और तहम्मुल ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी किसी छोटे मसले को बड़ा बना सकती है। रूहानी एतबार से ये वक्त अंदरूनी इस्तेहकाम पैदा करने और अल्लाह पर भरोसा बढ़ाने का है। अगर आप अपने डेली मामूलात को मुनज़्ज़म रखते हैं और जज्बात की बजाय हिकमत को तरजीह देते हैं, तो इस वीक के इख्तिताम तक आपको वाज़ेह कामयाबियाँ और ज़हनी सुकून महसूस हो सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए फ़ैसलों और ज़िम्मेदारियों के बढ़ने का है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए काम की रफ्तार तेज़ हो सकती है। आपको ऐसे टास्क मिल सकते हैं जो आपकी सलाहियतों को बढ़ाएंगे। इब्तिदा में आपको ये दबाव महसूस होगा, लेकिन अगर आप अपने टारगेट सेट रखेंगे, अपने काम को तरतीब से अंजाम देंगे, तो यही प्रेशर तरक्की के दरवाजे भी खोल सकता है। इस वीक में किसी सीनियर या सुपरवाइज़र की तरफ से आपके काम पर ख़ास नज़र रखी जाएगी, इसलिए अपने रवैये में पेशावराना अंदाज और ज़िम्मेदारियों को नुमायाँ रखें। कुछ अफराद को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ओहदे की पेशकश भी मिल सकती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक किसी पुराने राब्ते या जानने वाले के ज़रिए जॉब का मौका मिल सकता है। सरकारी या निजी इदारों में मामलात आपके डिले हो सकते हैं, इसलिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। जो लोग अपनी मौजूदा जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए जल्दबाजी की बजाय मालूमात जमा करने और हालात को समझकर फ़ैसला करना बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल हवाले से कैप्रिकॉर्नियन ये वीक मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। आमदन के ज़राए तो अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन अखराजात में गैर मुतवक्के इजाफा भी हो सकता है। ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी करीबी फ़र्द की ज़रूरत के बायस आपको इजाफी खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीक में बजट बनाना और उस पर कायम रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सरमायाकारी या नए माली मनसूबाबंदी पर गौर कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें, पहले मुकम्मल तहकीक करें। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को पुरानी रुकी हुई रकम या उधार वापस मिलने की उम्मीद भी हो सकती है, जिससे वक्ती माली दबाव कम होगा। कारोबारी अफराद के लिए कैश फ्लो को मतवाजन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी लापरवाही बाद में मुश्किलात पैदा कर सकती है। इस वीक में कैप्रिकॉर्नियन फजूल खर्ची से बचें और ज़रूरियात को तरजीह दें। अगर आप तवील मुद्दती बचत या किसी प्रॉपर्टी के लिए रकम जमा कर रहे हैं तो ये वीक प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। ओवरऑल माली मामलात में एतदाल और एहतियात कामयाबी की कुंजी साबित होगी। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक मेहनत और हिकमत अमली का इम्तिहान है। जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए नई डील या पार्टनरशिप के मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन हर पेशकश को कैप्रिकॉर्नियन कबूल करने से पहले उसकी मुकम्मल जांच ज़रूरी होगी। इस वीक में बिजनेस के फैसलों में जज्बात की बजाय अदाद शुमार और हकीकत पर मबनी सोच अपनाना ज़रूरी है। बाज़ अफराद को पुराने क्लाइंट्स या कस्टमर की तरफ से दोबारा ऑर्डर मिलने के इम्कानात भी हैं, जो बिजनेस को मुस्तहकम करने में आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी के मामलात में ख़रीदो फरोख्त से मुतल्लिक़ कुछ पेशरफ्त नज़र आती हैं, मगर कानूनी कागज़ात की अच्छी तरह जांच बहुत ज़रूरी होगी। ये वीक बिजनेस को मजबूत बनाने और फ्यूचर के प्लान्स को तरतीब देने के लिए बहुत बेहतरीन है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन कायम रखने का है। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर अपने जज्बात को समझने, दूसरों के जज्बात को अहमियत देने का रुझान बढ़ेगा, जिससे रिलेशनशिप में बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना और पॉजिटिव रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली गलत फहमियाँ
अगर बर वक्त हल ना हो तो रिलेशनशिप में फासला आ सकता है। इस वीक में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने शरीके हयात या महबूब के साथ खुलकर बात करें, पुराने मसाइल को ख़त्म करें। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस हो सकती है, मगर यही वक्त है कि सच्चाई और खलूस के साथ अपने दिल की बात करें। फैमिली या करीबी दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात में नरमी और बर्दाश्त का रवैया फ़ायदा देगा, और जो लोग हालिया दिनों में किसी रंजिश या नाराज़गी का शिकार थे उनके लिए इस वीक में सुलह या मफाहमत के इम्कानात भी नज़र आते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वीक नए लोगों से मिलने या किसी ख़ास शख्सियत के करीब आने के मामलात बनाता नज़र आता है। सोशल गैदरिंग या फैमिली तकरीबात में शिरकत के ज़रिए आप किसी ऐसे फ़र्द से मिल सकते हैं जो आपके मिजाज से हम आहंग होगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी नए ताल्लुक़ को हतमी शक्ल देने की बजाय वक्त लेकर उस शख्स को समझना कैप्रिकॉर्नियन ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाज़ सिंगल अफराद को पुरानी यादें या माजी के ताल्लुकात दोबारा जहन में आ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप माजी के तजर्बात से सीखें और फ्यूचर के फ़ैसले सोच समझ कर करें। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक घरेलू मामलात को बेहतर बनाने और शरीके हयात के साथ हम आहंगी पैदा करने का मौका दे रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों से घरेलू माहौल में तल्खी रही है तो इस वीक में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, खुलकर बात करना रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा। बच्चों के मामलात या घरेलू जिम्मेदारियों में तामुन करना अज़वाजी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ ला सकता है। इस वीक में मोहब्बत और इज़्ज़त के इजहार में कमी ना आने दें, क्योंकि छोटे छोटे पॉजिटिव इक़दाम भी बड़े मसाइल को ख़त्म करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। कुछ अफराद को थकन, नींद की कमी या जिस्मानी कमज़ोरी का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल काम में बिज़ी रहते हैं। इसलिए आराम और मुनासिब खुराक को अपनी तरजीहात में शामिल करें। हल्की वर्जिश, चहलकदमी या सांस की मशकें आपकी एनर्जी को बहाल करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो का है, क्योंकि पढ़ाई में सुस्ती या तवज्जो की कमी नुकसान का बाइस बन सकती है। जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के हवाले से बेहतरीन हो सकता है। बाज़ स्टूडेंट्स को किसी इदारे या प्रोग्राम की जानिब से पॉजिटिव खबर भी मिल सकती है। और अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए वार्निंग जोन के हवाले से, तो इस वीक में आप लोगों को ख़ास तौर पर जल्दबाजी में फ़ैसले करने और गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे में पड़ने से बचना है। माली या ख़ानदानी मामलात में किसी भी अहम फ़ैसले से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला बाद में पछतावे का बाइस बन सकता है। सफ़र या कानूनी मामलात में ख़ास एहतियात करें। कागज़ात और दस्तावेज़ात को बार बार चेक करना इस वीक में आपको फ़ायदा देगा। रूहानी तौर पर अगर आप ख़ुद को मजबूत रखना चाहते हैं तो इस वीक का इसमें आज़म आपके लिए या सबूरो बनता है। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या सबूरो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी सुकून, सब्र और दुरुस्त फ़ैसले करने की सलाहियत में इजाफ़ा देगा। ओवरऑल ये वीक कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए इस्तेहकाम पैदा करने, मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत करने का है। अगर आप सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएंगे तो छोटे मसाइल बड़ी कामयाबियों में तब्दील हो जाएंगे। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, माजी की गलतियों से सीखें और हर फैसले में एतदाल इख्तियार करें, क्योंकि यही रवैया आपको ना सिर्फ इस वीक में बल्कि आने वाले वक्त में कामयाबी और सुकून की तरफ लेकर जाएगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात लेकर आई है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। लेकिन कैप्रिकॉर्नियन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी गेन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।